हम अभी मौजूद है हाजीपुर लालगंज मार्ग पर। दरअसल इसी सड़क पर कल एक सड़क दुर्घटना हुई थी। उस सड़क दुर्घटना में एक पिकअप वैन ने 5 लोगों को रौंद डाला था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत घटनास्थल पर ही हो गई थी और 4 लोग जीवन और मौत से जूझ रहे हैं। दरअसल इस घटना के पीछे और इस घटना की वजह जानने की जो कोशिश हम लोग कर रहे हैं, उसकी खास वजह आज आपको बतलाएंगे। आप इन तस्वीरों में देखिए, सामने जो यह सड़क है, यह हाजीपुर लालगंज मार्ग है। इस रास्ते बड़ी बड़ी गाड़ियां जो हैं बिना टोल टैक्स दिए हुए मुजफ्फरपुर को चली जाती हैं। इस रास्ते में कहीं भी टोल नहीं है। आपको बता दें कि आप अमूमन देखते हुए कि सड़कों पर जो भीड़ बढ़ी हुई है, उस भीड़ के बढ़ने की वजह क्या है, हम उसी वजह को लेकर के आए हैं और आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दिखाने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि यह स्टेट हाईवे है। स्टेट हाईवे में अमूमन इतनी गाड़ियां लालगंज की ओर जाती नहीं हैं। इस स्टेट हाईवे का इस्तेमाल गाड़ी वाले, ट्रक वाले, बड़े ट्रक वाले इसलिए करते हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टोल बचाए जा सके, और उसी टोल बचाने के चक्कर में यह सड़क दुर्घटना हो जाती है। आम लोगों की मांग लगातार रही है कि इस रास्ते से बड़ी गाड़ियों की नो एंट्री दिन में की जाए, लालगंज में भी नो एंट्री लगाई जाए, लेकिन अब तक ऐसा हुआ नहीं है। दरअसल पूरे देश में 1035 टोल प्लाजा है और लगभग 427 करोड़ रुपए हर वर्ष NHAI को टोल से वसूली में मिलती है। लेकिन सरकार इस ओर क्या प्रयास करती है, यह देखने लायक है, क्योंकि जो यह सड़क की जो एंट्री है, वह एंट्री पॉइंट अमूमन स्टेट हाईवे यानी स्टेट गवर्नमेंट के जिम्मे होती है, और स्टेट गवर्नमेंट यह तय करती है कि किस रूट से गाड़ियाँ जाएगी, किस रूट से नहीं जाएगी। अगर शहर में कहीं भी नो एंट्री है तो बड़ी गाड़ियाँ नहीं जाएगी, लेकिन यदि दूसरी तरफ देखा जाए कि अगर गाड़ियाँ इस रोड से निकल रही है, इस रोड पर लोड भी बढ़ रहा है, तो इस रोड को की भी चौड़ीकरण करना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि सरकार जब तक इसकी चौड़ीकरण नहीं करती है, या तो इस सड़क पर जाम लगी हुई रहती है, या फिर अगर जाम नहीं है तो सड़क पर दुर्घटना हो जाती है। क्योंकि गाड़ियों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि दुर्घटना पर लगाम लगा पाना बड़ा ही मुश्किल सा हो रहा है। करीब 1 लाख लोग हर वर्ष सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवा देते हैं। जब किसी परिवार के किसी व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है, तो उस परिवार का भरण पोषण और आगे जो उनका पालन है वह करना बड़ा ही मुश्किल सा हो जाता है। ऐसे में सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए और इस सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए प्रयास करने चाहिए। मैं आपको जो बातें बताने जा रहा हूँ, इन बातों को आपके सामने रखने की खास वजह यह है कि अमूमन आप देखते हुए है कि बिहार में कहीं भी पुलिस जो है हेलमेट की चेकिंग करती है, छोटी गाड़ियों की सीट बेल्ट की चेकिंग करती है, लेकिन जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जा रही है उनके जो ड्राइवर है, तो या तो वो नींद कम ले पाते हैं, इसकी वजह से गाड़ी अनियंत्रित हो जाती है, या फिर वो नशे में रहते हैं, जिसकी वजह से सड़क दुर्घटना हो जाती है। प्रशासन उन बड़ी गाड़ियों के ड्राइवर की चेकिंग नहीं करती। आपको बता दें कि पड़ोसी देश नेपाल, यानी छोटा सा मुल्क नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, वहाँ पर यदि आप जाएंगे तो घाटी में गाड़ी न गिरे उसके लिए वहाँ की जो पुलिस है सबसे पहले ड्राइवर की चेकिंग करती है कि वह शराब के तो नशे में तो नहीं है। लेकिन गनीमत है कि भारत जैसे 140 करोड़ आबादी वाले इस देश में ड्राइवर के शराब की चेकिंग नहीं होती है, और यही वजह है कि सबसे ज़्यादा दुर्घटना भारत में होती है। और जब दुर्घटना होती है तो पुलिस क्या करती है, बैरिकेडिंग लगाती है, चेकिंग लगाती है और छोटे गाड़ियों की चेकिंग करती है। लेकिन जो बड़े गाड़ी वाले हैं उनकी चेकिंग बहुत ही ज़रूरी है, और सरकार को प्रयास करना चाहिए कि जिन रास्ते टोल बचाने के लिए ज़्यादा गाड़ियाँ प्रवेश कर रही हैं, उस पर रोक लगाने के लिए कोई ठोस कदम उठाएं।